राधे राधे दोस्तों, श्री गणेशाय नमः। आज मैं आपको दीतवार की सूर्य भगवान की कथा सुनाने वाली हूँ। ये कथा इस प्रकार है। एक वृद्धा थी, वह रोजाना आंगन लीपकर गाय के गोबर से और भगवान को घंटी डालकर भोजन बनाकर और खाती थी, भगवान के भोग लगाकर। ऐसा करने का उसका नियम था। अब वह पड़ोसन की गाय का गोबर लेके आती थी। एक दिन पड़ोसन देखा कि ये अपनी गाय का गोबर रोजाना लेके जाती है, आंगन लीप के भगवान के भोग लगाती है, ये तो बड़ी खुश रहती है, इसके घर में तो कुछ वाद विवाद झगड़ा होता ही नहीं है, बहुत खुश रहती है। वह एक दिन अपनी गाय को अंदर बांध लेती है। अब वृद्धा को गोबर लेने जाती है तो उसको गोबर नहीं मिलता है। वह आके सो जाती है और नहीं भगवान को भोग लगाती है, नहीं खाना बनाती है। तो सूर्य भगवान सोचते हैं, आज मेरे भक्त नहीं तो मेरे को जल चढ़ाया और नहीं खाना खिलाया, नहीं खाना बनाया। तो वह जाते हैं वृद्धा के सपन में और कहते हैं, माँ आज तूने नहीं भोग लगाया और नहीं जल चढ़ाया। तो वह वृद्धा कहती है, मैं रोजाना पड़ोसन की गाय से गोबर लेकर आंगन लीप कर खाना बनाती थी। अब पड़ोसन ने अपनी गाय को अंदर बांध ली, मेरे को गाय का गोबर नहीं मिला, इसलिए मैंने आंगन नहीं लीपा। आंगन नहीं लीपा तो मैंने भोजन भी नहीं बनाया और सूर्य को घंटी भी नहीं ढाली, मैंने भी नहीं खाया। तो इसलिए अब सूर्य भगवान कहते हैं, माँ तुम चिंता मत करो। और रात में ही उस वृद्धा की झोपड़ी को महल बना देते हैं और धोली धोली गाय, धोला धोला बाछा, इतनी सुंदर गाय बछड़ा बाछी आंगन में बांध देते हैं। अब वृद्धा उठती है तो गाय को बाहर बांधकर उसको घास डाल देती है और उसकी पड़ोसन आती है तो देखती है वृद्धा के घर में बहुत सुंदर गाय बंधी हुई है और वह सोने का गोबर कर रही है। ऐसा देखकर वह गाय का गोबर उठा ले जाती है और अपनी गाय का गोबर वहां रख जाती है। अब ऐसा ही वह रोजाना करने लगती है। तो एक दिन सूर्य भगवान ने सोचा, ये तो बड़ी भोली है और ये पड़ोसन इसका फायदा उठा रही है, इसलिए सूर्य भगवान ने आंधी और मेघ चला दिए। तो आंधी आने लग गई, बारिश आने लग गई। इस प्रकार वृद्धा अपनी गाय को अंदर बांध ली और पड़ोसन ने सुबह देखा तो उसकी गाय वृद्धा की अंदर थी, उसे गोबर नहीं मिला। वह उठकर देखती है तो वह सोने का गोबर उसको नहीं मिलता है। वृद्धा उठ के देखती है तो उसकी गाय सोने का गोबर कर रखा है, इसलिए वह सोचती है, ये पड़ोसन तो इतने दिन से मेरे को धोखा दे रही थी। वह अपनी गाय को अंदर बांधने लगती है और उसको बहुत वृद्धा के घर धन सुख संपत्ति हो जाती है। इस प्रकार अब वृद्धा अपने घर में सुखी रहने लगती है और सूर्य भगवान को रोजाना भोजन बनाकर भोग लगाती है, अर्घ लगाती है, घंटी डालती है। इस प्रकार अब पड़ोसन को उसका सुख देखा नहीं गया। वह राजा के यहाँ गई और राजा को बोली, राजा जी वृद्धा के घर एक ऐसी गाय है, वो बहुत सुंदर है, वह सोने का गोबर देती है। ऐसी गाय वृद्धा के घर क्या शोभा देती है, वह तो महल में शोभा देती है। अब राजा के सैनिक वृद्धा की गाय लेने चले गए और वृद्धा ने बहुत मना किया कि मेरी गाय मत ले जाओ, मेरे तो सूर्य भगवान ने मेरे को गाय दी है। अब वृद्धा की बात को ही नहीं सुनता है और उसकी गाय ले जाते हैं। गाय ले जाकर महल में बांध देते हैं। सुबह जब राजा उठता है तो महल गोबर से, गोंद से भरा हुआ होता है। अब वृद्धा को और पड़ोसन को बुलाया जाता है और कहते हैं, आप लोगों ने झूठ बोला कि गाय सोने का गोबर करती है, ये तो मेरा महल इतना गोबर और गोंद से भर दिया है। अब वृद्धा बोली, मेरे को तो सूर्य भगवान ने दिया था, इसलिए मैंने आपको मना किया था कि मेरी गाय मत ले जाओ। अब पड़ोसन बोली कि मैंने तो जब इसकी गाय का गोबर उठाया था रोजाना,
तो मैंने आपको बताया था। अब सूर्य भगवान को प्रार्थना करते हैं, हे सूर्य भगवान, हम आज के बाद में किसी पराई चीज़ पे नज़र नहीं डालेंगे और गंदे सोच, गंदे विचार नहीं रखेंगे। आप ये माया अपनी समेटो। अब राजा का महल साफ करते हैं और वो प्रार्थना करते हैं सूर्य भगवान से, इसलिए राजा का महल साफ कर देते हैं और गाय वृद्धा के घर वापस ले आते हैं। इस प्रकार उसको गाय वृद्धा को वापस मिल जाती है और सूर्य भगवान का सब व्रत करते हैं, कथा सुनते हैं। इस प्रकार ये देतवार की कहानी मतलब सूर्य भगवान की कहानी है। इसको जैसे 7 बारों में 7 बार होते हैं, उसमें कथा सुनी जाती है। वैशाख माह में भी 7 बार की कथा सुनी जाती है। इसलिए मैंने आपको देतवार की कहानी सुनाई है। इसलिए अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना। श्री कृष्णम शरणम मम।